महाराज बेटी 30 साल की हो गई, 35 साल की हो गई, क्या करें अब हम तुमसे ये कहें कि 35 साल की हो गई तो अब उसकी शादी जल्दी से हम कराने का आशीर्वाद दे दें हैं? भगवान कभी इस तरह का आशीर्वाद देंगे? जब भगवान नहीं देंगे तो फिर भगवान के मार्ग पर चलने वाले साधक कैसे देंगे? इसलिए चिंता मोह से उत्पन्न होती है कि वे ये सोचते हैं कि अगर हम चिंता कर रहे हैं तो ही हम इनके भविष्य को देख रहे हैं, जबकि उसका भविष्य उसके अपने पुरुषार्थ से बन रहा है, उसके अपने भाग्य से बन रहा है। लेकिन माता पिता सोचते नहीं, इसका भविष्य मैं बना रहा हूं। तो सबसे ज्यादा चिंता महाराज हम नहीं करेंगे चिंता तो क्या पड़ोसी करेगा? तो पड़ोसी भी मूर्ख है, तुम भी मूर्ख हो। तुम्हारी चिंता करने से क्या हो जाएगा? अब चिंता इतनी कि कई बार कोई मां आती है तो बेटी के सामने, अब वो बेटी हो रही है 32-35 साल की, और उसी के सामने रोते बैठ जाएगी, महाराज इसकी शादी नहीं हो रही। अब बताओ उस बेटी के ऊपर क्या गुजरेगी? तो मुझे यही समझ नहीं आता कि तुम्हारी चिंता से क्या मिलने वाला है तुम्हें। अगर बेटी बिना विवाह के भी खुश है तो तुम्हें उससे भी जलन होती है और तुम उसे जबरदस्ती दुखी बनाने के लिए प्रयास करते हो। अरे महाराज तुम्हें क्या पता, जिसकी बेटी होती है उसको पता रहता है उसके ऊपर कितना भार होता है। तो क्या करना है? रोना है ना? तुम्हें रोने की आदत है ना, रो लो। भगवान के सामने उसको रख करके रोना है, महाराज के सामने रख करके रोना है। अरे भाई कम से कम इतना तो सीखो, तुम जिस कुल में जन्म लिए हो उस कुल में जहां ऐसे समर्थ देवादिदेव होते हैं, उनके समक्ष कोई भी व्यक्ति आकर के अगर बैठ करके उनको केवल टकटकी लगा करके देखता रहता है तो वह प्रसन्न चित्त होकर के ही बाहर जाएगा। इतनी शक्ति भगवान के केवल दर्शन में है। तो तुम्हें रोने का शौक है तो रो। श्रेय से जिन वृषभ प्रसीदना, हे भगवान मुझे प्रसन्न करो। तो भगवान के सामने पहुंच करके अगर कभी भक्ति का फल भी मांगना हो, जो आचार्य समंत भद्र मांग रहे हैं, हमें वही मांग भगवान से अपने सामने रखनी चाहिए।